हेलो, कैसे हैं आप सभी। और आज हम बहुत ही गंभीर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दरअसल आरबीआई ने एनआईसी बैंक पर 6 महीने तक प्रतिबंध लगा दिया है। 2 साल से ये बैंक अनियमितताओं में पाया जा रहा था और इसके बाद आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लगाते हुए 6 महीने तक प्रतिबंध लगा दिया है। अब सबसे ज्यादा परेशान है ग्राहक, जिन्होंने कल अपने पैसे जमा किए थे, यानी कि 13 तारीख को। उसके बाद से लंबी कतारें लग गई हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है, खाता धारक परेशान इसलिए हैं क्योंकि आरबीआई ने जो प्रतिबंध लगाया उसमें खाता धारक ना तो अपने पैसे निकाल सकते हैं और ना ही अपने पैसे जमा कर सकते हैं। जमा करने की तो बात छोड़िए, पैसे ना निकाल पाना ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। साथ ही लॉकर्स के लिए कूपन भी आज दिए गए। लॉकर से जो पैसे या फिर आपने अपने जरूरी सामान रखे हों उसे निकाला जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये कि जिस तरीके से खाता धारक परेशान है, लंबी कतारों में सुबह से लगे हुए हैं। मान लीजिए किसी के घर में शादी है या फिर किसी के घर में कोई अचानक से बीमार पड़ गया और उसके लिए पैसे चाहिए, तो ऐसे में ये खाता धारक आखिर वो पैसे कहां से लाएंगे, ये सवाल इन खाता धारकों के मन में गूंज रहा है। हालांकि आरबीआई की ओर से जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये जानकारी भी जल्दी दी जाएगी कि आरबीआई इस मसले पर क्या कदम उठाने वाला है, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगा था। हालांकि उसे बाद में टेक ओवर कर लिया था एक निजी बैंक ने और इससे स्थिति फिर सुधरी। और यही आरबीआई की कोशिश होती है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राहक ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हमें एक दिन पहले बता दिया गया होता, हम कल ही पैसे जमा करने गए थे और तब भी हमें जानकारी नहीं दी गई, अगर तब जानकारी दे दी गई होती तो हम पैसे जमा ही नहीं करते। दरअसल क्या होता है, आरबीआई किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाता है खाता धारकों के हित के लिए ही, क्योंकि अगर उनके पैसे जो जमा है उस बैंक में, इससे बैंक अगर पहले से ही जानकारी दे देगा तो जितने भी खाता धारक वो अपने पैसे निकाल लेंगे। इससे बैंक सीधे तौर पर डूब जाएगा, क्योंकि जैसे कि जानकारी है कि 2436 करोड़ रुपए एनआईसी बैंक में जमा है तमाम खाता धारकों के, और अगर ये पैसे निकाल लिए जाते तो बैंक पूरी तरीके से डूब जाता। अब इस स्थिति में आरबीआई की ये कोशिश रहती है कि समय रहते स्थिति को सुधार लिया जाए। बैंक की स्थिति समय रहते सुधर जाती है। हालांकि जो ये भी कहा जा रहा है कि डीआईसीजीसी की ओर से फिर जितने भी खाता धारक हैं उनको 5 लाख बीमा राशि दी जाएगी। ये बहुत ही कम ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि 0.001% इसे आप मान सकते हैं कि ऐसा ना के बराबर ही होता है। ऐसा जल्दी से होता नहीं है कि डीआईसीजीसी को ये निर्णय लेना पड़े आखिरकार, क्योंकि ऐसे कई निजी बैंक हैं या फिर बड़ी कंपनीज हैं जो बैंक को टेक ओवर कर सकती हैं उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए। तो ऐसे में अब एनआईसी बैंक की स्थिति देखिए 6 महीने के अंदर अंदर सुधर जाती है तो बहुत अच्छा है, और अगर 6 महीने तक नहीं सुधर पाती है तो जो प्रतिबंध एनआईसी बैंक पर लगा हुआ है उसे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में खाता धारकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आरबीआई की ओर से सोमवार तक एक रूल भी आ सकता है, नई जानकारी भी आ सकती है सामने। ऐसे में खाता धारक अपने कुछ पैसे, कुछ रकम निकाल सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के समय में भी हुआ था। तो आपको परेशान होने की और पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि जो खाता धारक हैं, जो परेशान हो रहे हैं कि उनका पैसा जमा है, इतनी बड़ी रकम जमा है, तो आप परेशान मत होइए। और आरबीआई की ओर से जल्द ही कोई नया रूल सामने आता है और आप अपने पैसे निकाल सकते हैं।